नमस्ते बच्चों। इन अ लास्ट पीरियड वी हैव डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट वाला हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। तो अल्डेहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो क्या होता है, कौन से मैंने अपने लास्ट पीरियड में डिस्कस किया था हमने, OH, CN- OH-, दीज आर दी न्यूक्लियोफाइल because generally nucleophile are negative charge component and they attack on nucleophiles. Why? क्यों न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, जैसे हमने कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ये CN और OH ग्रुप जो है वो अटैक होता है। किस अटैक, इसीलिए वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशंस होता है उसमें और अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्मेशंस होता है। वाई? बिकॉज कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन कंटेन निगेटिव चार्ज। तो ये जो है ये कौन सा कंपोनेंट है, पॉजिटिव चार्ज ग्रुप जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए ये जो कंपोनेंट है ये क्या होता है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन देता है। ये हमने लास्ट पीरियड में देखा था। अब ये हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस में। देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज से sp3 फॉर्मेशन कन्वर्जन कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है बिकॉज वो निगेटिव चार्ज अट्रैक्टिंग कंपोनेंट है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट अट्रैक्टिंग है। तो ये जो है ये हमने सब पहले डिस्कशन किया था। डिस्कशन में हमने ये भी किया था कि अल्डेहाइड और कीटोन में सबसे इजीली कंपोनेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस कौन देता है, तो अल्डेहाइड ग्रुप। क्यों? क्योंकि अल्डेहाइड आर जनरली, देखो इसमें इन प्रेजेंस ऑफ टू अल्किल ग्रुप कीटोन स्टेरिक हिंड्रेंस इज प्रेजेंट इन अ कीटोनिक ग्रुप। स्टेरिक ग्रुप हिंड्रेंस मीन्स क्या होता है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कीटोन, एसीटोन और अल्डेहाइड। तो उसमें एसिटाल्डेहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन जो है वो इजीली देता है। ये लास्ट पीरियड में हमने देखा था। उसके बाद में हमने इसमें जैसे कि एलिफेटिक अल्डेहाइड मीन्स प्रोपेनॉल या बेंजाल्डेहाइड, इनमें से कौन मोस्ट रिएक्टिव है। तो जैसे कौन सा है, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाल्डेहाइड इज टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव? बिकॉज बेंजाल्डेहाइड इज लेस रिएक्टिव दैन दी प्रोपेनॉल। किसकी वजह से? ड्यू टू दी रेजोनेंस की वजह से। ये जो कंपोनेंट है जैसे बेंजाल्डेहाइड में ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता है और अटैक जो है CN- न्यूक्लियोफाइल जो अटैक होता है वो कम चांसेस रहते हैं अटैक करने के लिए। ये पॉजिटिव चार्ज कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बेंजीन रिंग जो है वो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और ये बेंजीन रिंग जो है वो क्या करती है, रेजोनेंस फॉर्मेशन होती है। रेजोनेंस फॉर्मेशन से ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम, इस कार्बन के ऊपर डोनेट करने का काम जो है ये बेंजीन रिंग करती है। ड्यू टू दी निगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन निगेटिव चार्ज, ये जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन जो है वो कम देती है दैन दी प्रोपेनॉल या मीन्स एलिफेटिक अल्डेहाइड से एरोमेटिक अल्डेहाइड ग्रुप जो है वो लेस रिएक्टिव है दैन इन एडिशंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस में। अभी इसके हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के हम कोई ग्रुप देखते हैं। तो वो ग्रुप कौन से है, देखो यही का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही हम पार्ट देख रहे हैं, बट अलग अलग पार्ट अलग अलग फॉर्म होते हैं, ग्रुप फॉर्मेशंस होते हैं। तो वो ग्रुप फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे SCN के साथ रिएक्शन, जैसे और कोई कंपोनेंट के साथ रिएक्शंस है, सोडियम अजाइड हो गया और कंपोनेंट जो है वो इसके साथ कैसे रिएक्शन देता है, तो इस वो देखते हैं हम। देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अल्डेहाइड में हमें केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो अल्डेहाइड में हमें HCN के साथ रिएक्शन करनी है अल्डेहाइड के। तो कैसे अटैक करेगा, तो ये जो रिएक्शंस है वो कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। और इसमें साइनोहाइड्रीन ग्रुप जो है वो फॉर्म होता है। ये साइनोहाइड्रीन ग्रुप इंपॉर्टेंस है, आगे वाले यूनिट में भी आपको आएगा। तो साइनोहाइड्रीन ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप है, ये याद
रखना है कैसे फॉर्मेशंस होता है। देखो अल्डेहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रिन। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस है हाइड्रोजन साइनाइड की। हाइड्रोजन साइनाइड क्या फॉर्मेशन करता है, CN- आयन फॉर्मेशन करता है। ये CN- आयन कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्या होता है, अटैक करता है, डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। क्यों, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव है, तो CN ग्रुप जो है इधर साइड अटैक करेगा। और उसके बाद में SCN के साथ H+ आयंस है वो निगेटिव चार्ज के कंपोनेंट के साथ अटैक होगा, मीन्स ऑक्सीजन के साथ अटैक होगा, तो फॉर्मेशन ग्रुप कौन सा होगा, साइनोहाइड्रिन। तो ये जो है एसीटोन को रिएक्शन करेंगे SCN के साथ, तो CN ग्रुप जो है वो किसके तरफ जा रहा है, कार्बन के साथ, कार्बन पॉजिटिव के साथ, और H ग्रुप जो है वो किसके साथ अटैक हो रहा है, ऑक्सीजन के अटैक साथ अटैक हो रहा है। तो ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन ग्रुप जो है वो फॉर्म हो रहा है बाय यूजिंग SCN। तो एक टाइप की ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन ही है। अभी दूसरी हम देखते हैं एडिशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कई बार ये रिएक्शन जैसी ही रिएक्शन आई है, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन जो है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, HSO3 जो है वो न्यूक्लियोफाइल, सॉरी SO2H ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो कंपोनेंट कैसे फॉर्मेशन होता है, कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा, HSO3 ग्रुप जो है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, तो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे जैसे बायसल्फेट एडिशन कंपाउंड ये है फॉर्मेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इन वाटर सोल्यूबल कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्किल। ये जो रिएक्शन जो है इस तरह से ये रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। और जैसे अल्डेहाइड का हम फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, बायसल्फेट एडिशन कंपाउंड ये फॉर्म हुआ, अभी इसको हम वाटर ऐड करेंगे तो फिर से ये कंपोनेंट जो है वो फिर से प्योर फॉर्मेशन में आ जाता है, मीन्स अल्डेहाइड ग्रुप जो है वो फिर से हम फॉर्म कर सकते हैं, और NaHSO3 जो है ग्रुप फॉर्मेशन होता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप फॉर्म होता है। अभी इसी में एडिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो कैसी है, इसका अल्डेहाइड टू अल्कोहल में कन्वर्जन करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो फॉर्मेशन। देखो हम इतनी सारी रिएक्शंस देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे हमें याद रखना है, बिकॉज हमें अल्डेहाइड से अल्कोहल बनाना कैसे करेंगे, क्या क्या यूज़ करेंगे, इंटरमीडिएट क्या यूज़ करेंगे, तो वो पूछा जाता है। तो हमें ये रिएक्शन ऑन टाइम याद आनी चाहिए कि ये RMGX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल ग्रुप के साथ या अल्डेहाइड ग्रुप के साथ जब हम एडिशन करते हैं, जब हम रिएक्शन करते हैं, तो फॉर्मेशन होता है अल्कोहल। और वो कौन सा अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, तो ये भी याद रखना है, क्योंकि इसमें भी रिएक्शन जो है वो देखो मिथेनॉल का जो रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो है वो क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी अल्कोहल। जैसे कीटोन जब लेते हैं तो वो कौन सा फॉर्मेशन होता है, टर्शियरी अल्कोहल। और जैसे प्राइमरी अल्डेहाइड जब हम फॉर्म करते हैं तो कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप जो है वो फॉर्म होता है। वो कैसे फॉर्म होता है तो देखते हैं, RMGX में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्किल ग्रुप जो है वो क्या है, इसी में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसी में कार्बन के ऊपर मीन्स अल्किल के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये डोनेट करने के जन। अभी ये निगेटिव कार्बन मीन्स आर ग्रुप जो है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर, क्योंकि अल्किल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसी में ही अल्किल के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, बाकी कंपोनेंट में ज़्यादातर अल्किल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये अल्किल ग्रुप जो है वो अटैक करेगा कार्बन के साथ, और ये OMGX जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, इसमें से डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप में CO ग्रुप जो है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, उसमें से MGX और R जो है वो अटैक हो गए,
कार्बन के साथ ये अल्किल ग्रुप अटैक होगा। फिर बाद में वाटर के साथ हम रिएक्शंस करेंगे, वाटर के साथ या एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेंगे, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजन है MgOH, ये ग्रुप जो है फॉर्मेशंस होगा और यहीं पे वाटर का H प्लस और OH माइनस ग्रुप अटैक होता। तो यहाँ पे H ग्रुप जो है वो अटैक होगा और यहाँ पे यहाँ से ब्रेकिंग होता है और MgOHX जो है वो फॉर्म होता है। तो हमें फॉर्म करना है अल्कोहल। तो एडिशंस रिएक्शंस में अल्डेहाइड टू अल्कोहल कन्वर्जेंस होता है और अल्कोहल टू अल्डेहाइड में भी कन्वर्जन करता है बाय रिडक्शंस के हमने इसमें अल्डेहाइड का प्रिपरेशन में देखा है। बट इसी में ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कन्वर्जन करना होता है अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो ये ग्रुप जो है जैसे अल्डेहाइड है, ये अल्डेहाइड RMJ के साथ मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजन मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब हम लेते हैं तो ये मिथिल ग्रुप जो है, अल्किल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो फॉर्मेशंस एडिशंस एडक्ट फॉर्मेशन होगा और MgX जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर जो है अटैक करेगा तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है। अभी इसकी इजीली वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो H प्लस आयंस ये ऑक्सीजन के साथ अटैक होगा और OH माइनस MgX के साथ अटैक करेगा और फॉर्मेशंस करेगा सेकेंडरी अल्कोहल प्लस MgOH और X। जैसे यहाँ पे भी ये अल्किल ग्रुप जो है वो कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और इसमें से जो ऑक्सीजन है वो MgX के साथ अटैक करेगा। मीन्स ये इंटरमीडिएट देखो, इसमें इसी इंटरमीडिएट से फिर से सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो H प्लस आयन जो है वो कार्बन के साथ अटैक करेंगे और OH माइनस आयन MgX के साथ अटैक करेंगे तो ये सेकंड टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तीनों के तीनों रिएक्शंस आपको दिखाई है। अभी देखते हैं हम जैसे ये कंपोनेंट देखो, ये भी कंपोनेंट हेमी एसिटल ग्रुप है। ये क्या है? ये ग्रुप है। ये ग्रुप जब हमें याद रखना है आगे वाले रिएक्शन के साथ एडिशन करने के लिए, ये ग्रुप हेमी एसिटल ग्रुप जो है वो क्या क्या करता है, क्या यूज़ होता है देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन देखेंगे, फिर बाद में इसका रिएक्शन देखो। अल्डेहाइड रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड टू यील्ड अल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट नोन एज हेमी एसिटल। अभी अल्डेहाइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl की, तो HCl एक OH ग्रुप जैसे ही कंपोनेंट फॉर्मेशन होगा, देखो ये R और OH माइनस ग्रुप या OR ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन होगा, OR और H प्लस आयन जो है वो फॉर्म होता है। तभी ये OR ग्रुप जो है वो क्या है? OR निगेटिव ऊपर है। OR जो है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स। याद रखना, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड ज़्यादातर न्यूक्लियोफाइल रहता है। न्यूक्लियो मीन्स पॉजिटिव, फाइल मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो ये अल्डेहाइड में यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये H प्लस आयन जो है वो OH के साथ अटैक करेंगे। तो फॉर्मेशन क्या हुआ? हेमी एसिटल। जो हेमी एसिटल क्यों? क्योंकि एक ही अल्कोहल या उसमें ऐड हो रहा है, दो अल्कोहल ऐड होते हैं तो वो क्या होता है? एसिटल ग्रुप जो है वो फॉर्म होता है। तो RCH OR प्लस H2O ये जो है वो हेमी एसिटल ग्रुप, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शंस है। ये ग्रुप हो रहा है। सबसे पहले हमने कौन सा ग्रुप यहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्मेशन किया, उसके पहले हमने कौन सा ग्रुप फॉर्मेशन किया? साइनोहाइड्रिन भी एक कंपोनेंट है जो मेडिसिन के लिए ज़्यादातर यूज़ करता है। साइनोहाइड्रिन हो गया, और भी जो है जैसे सपोज साइनोहाइड्रिन में जैसे बाइसल्फाइड एडिशंस कंपोनेंट फॉर्मेशंस हुआ, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजन का यूज़ करके हम अल्कोहल फॉर्मेशन किया। अभी जैसे एसिटल और हेमी एसिटल ग्रुप जो है वो फॉर्म किया बाय यूजिंग अल्डेहाइड और अल्कोहल ग्रुप यूज़ करके हमने ये रिएक्शन किया। देखिए ये भी रिएक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इथिलीन ग्लाइकॉल, ये इथिलीन ग्लाइकॉल में जो 2 OH है, ये 2 OH और 1 O, इसके साथ जब रिएक्शंस होगी तो फॉर्मेशन क्या होगा? H2O और इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल फॉर्मेशन। ये ग्रुप है, ये ग्रुप आगे वाले यूनिट में याद रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आगे वाले यूनिट में आने वाले हैं। देखो
कीटोन रिएक्ट विथ इथिलीन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अ साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथिलीन ग्लाइकॉल कीटोन। ये जो है ये साइक्लिक फॉर्मेशन से, ये साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो साइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा है। ये ग्रुप है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, और ये ग्रुप अलग अलग कंपोनेंट के साथ रिएक्शंस होते हैं। हेमी एसिटल, एसिटल ये मेडिसिनल पर्पस है, साइनोहाइड्रिन ये भी मेडिसिनल पर्पस है। ये ग्रुप है, ये ग्रुप इसका या मेडिसिन में पर्पस के लिए यूज होता है। एसिटल एंड कीटोन आर हाइड्रोलाइज विथ एक्वेस मिनरल एसिड टू यील्ड करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली। ये जो है हाइड्रोलाइज विथ एक्वेस मिनरल एसिड्स यील्ड करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली। इस तरह से ये इंटर कन्वर्जन कंपोनेंट फॉर्मेशंस हो रहे हैं। अभी ये हुआ हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बट हमें और भी क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हमें देखने हैं, या रिडक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिडक्शंस ऑफ अल्डिहाइड, इसमें क्लीमंसन रिएक्शंस और क्रिचॉफ रिएक्शंस, ये नेमिंग रिएक्शंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है क्रिचॉफ रिएक्शंस और एल्डे। इसमें हमेशा याद रखना, इस रिडक्शंस में हमेशा हाइड्रोकार्बन ही फॉर्मेशंस होता है। हाइड्रोकार्बन कौन सा है, जैसे देखो सपोज CH4, या जैसे ये है, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसी में दोनों ग्रुप जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शंस है, क्लेमिन रिडक्शंस है, या हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आना ही आना है। तो देखते हैं एलिमिनेशंस रिएक्शंस में ये जो ग्रुप है हमने अभी देखे, यही ग्रुप हमें यूज़ करना है। ये देखते हैं कौन सा ये फॉर्मेशंस होता है। देखो इसमें जब हम अल्डेहाइड की रिएक्शंस करते हैं अमोनिया के साथ, तो इसमें इमीन ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का O का अल्डेहाइड का O और अमोनिया का H, तो ये फॉर्मेशन हो रहा है, इमीन ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी इमीन के साथ हम सिंपली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये जो कंपोनेंट है, या ये कंपोनेंट जो है जैसे मिथिल के साथ या हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है इमीन। तो अभी देखो अमाइन का, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन जो दिए है वही अमाइन के साथ रिएक्शंस हो रहे हैं। कीटोन का O और अमोनिया या अमाइन का H2 ग्रुप जो है वो रिएक्ट करके वाटर फॉर्मेशंस हो रहा है, और सब्स्टिट्यूटेड इमीन या चिप बेस कंपोनेंट जो है वो फॉर्मेशंस हो रहा है। ये चिप बेस जो है ये यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शंस ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। कीटोन और अल्डेहाइड का जो है वो कलर जो है वो चेंजेस होता है, इसीलिए सिर्फ रिएजेंट जो है वो यूज़ होते हैं फॉर द डिटेक्शंस ऑफ अल्डेहाइड और कीटोन। देखो हाइड्रोक्सिल अमीन ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन। इसके ऊपर भी जो कंपोनेंट ज़्यादातर रिएक्शन पूछे जाते हैं। ये हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्ट करता है कीटोन अल्डेहाइड के साथ। अल्डेहाइड के साथ रिएक्शन करने की वजह से इसमें वाटर मॉलिक्यूल ग्रुप जो होता है फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्सिल अमीन का H2 ग्रुप और अल्डेहाइड का O ग्रुप, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है, वो भी यूज़ होता है, इसमें फॉर्म होता है। अभी देखो और भी है साइनोहाइड्रिन, ये जो है ये ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं यूज़ होने वाले कंपोनेंट है। 2,4-डायमिथिल डायनाइट्रोफिनिल हाइड्राजाइन, ये जो ग्रुप है ये 2,4-DNP, ये 2,4-DNP ये ग्रुप जो है फॉर यूज फॉर द डिटेक्शंस ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। हाइड्राजाइन भी जो है ये रिएक्शंस है फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्राजोन में कन्वर्जेंस हो रहा है, और फिनिल हाइड्राजाइन का फिनिल हाइड्राजोन में कन्वर्जेंस हो रहा है। तो ये रिएक्शंस, ये ग्रुप जो है ये डिटेक्शन होता है, किसका डिटेक्शंस होता है, ये अल्डेहाइड और कीटोन का डिटेक्शंस फॉर्मेशन के लिए होता है।
एक अभी देखो सेमी कार्बाजोन ग्रुप है, 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव्स आर येलो ऑरेंज और रेड सॉलिड यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। ये जो है इसमें डिस्टिंग्विश, देखो आपको पूछा जाएगा कि ये जो कंपोनेंट है कौन सा कंपोनेंट अल्डेहाइड और कीटोन का डिटेक्शन के लिए यूज होता है। 2,4 डीएनपी ये जो है यूज होता है। अभी देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस रिडक्शंस। हमने अभी तक एडिशन का ही देखा है, एडिशन का रिएक्शन देखा है या एलिमिनेशंस का रिएक्शन देखा है। एलिमिनेशन में वाटर जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है। अभी हम देखते हैं, यही तक देखते हैं, बाद में रिडक्शन देखेंगे।